Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions contains statement first assertion and statement second is reason. Option A, statement first is true and statement second is true. Statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false, and option D is statement first is false and statement second is true. Statement first is, of two isomeric alkenes shown, first and second is more stable than first because statement second, the alkene second has sp2 hybridized कार्बन्स। बच्चों क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट फर्स्ट में ली है और एक स्टेटमेंट सेकंड में ली है। स्टेटमेंट फर्स्ट में एक असर्शन है और स्टेटमेंट सेकंड में एक रीजन है, और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर दोनों ही करेक्ट है क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। बेसिकली एल्कीन्स के अंदर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो एल्कीन्स होती हैं बच्चों, उनकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि वो स्टेबल क्यों हो जाती हैं। अगर बात करें बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन है, अगर हम ये एक एल्कीन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया है फॉर एन एग्जांपल, और यहाँ हमने ये इस तरीके से लिख लिया, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और ये एच है बेसिकली। तो अगर हम एक एग्जांपल लिया है, सिर्फ ये एक एग्जांपल है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन आप जानते हो बच्चों, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 हाइब्रिडाइज से कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ तो तीन तीन हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, और जितने ज्यादा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो किस मैनर में देखने को मिल सकता है? हो सकता है ये हाइड्रोजन क्या करे बच्चों, ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं और ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ इसका हम इस तरीके से एक हाइपर कॉन्जुगेशन करते हुए एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे ये दो हाइड्रोजन अभी भी अटैच है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ ये सी एच था एक, और यहाँ सी एच टू पर आ गया होगा नेगेटिव। इस तरीके से दिखा सकते हैं। या फिर हो सकता था बच्चों, ये जो हमने पीछे एक हाइड्रोजन देखा है, कार्बन के साथ एक ये वाला हाइड्रोजन अटैच था, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता बच्चों यहाँ पर, और ये बॉन्ड इस पे मूव कर जाता। तो हम इसको इस तरीके से एक और इसका स्ट्रक्चर बना सकते थे। सी ये हाइड्रोजन अटैच रहता, ये हाइड्रोजन अटैच रहता, यहाँ पर ये H प्लस बन जाता, ये डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच टू नेगेटिव। इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगेन ये भी हो सकता है बच्चों, ये वापस इधर जाए एंड ये यहाँ पर H प्लस के साथ बॉन्ड बना ले, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इधर जाए एंड अगेन बच्चों ये H प्लस के साथ बॉन्ड बना ले। तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स इसके बना रहे हैं। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? थर्ड पॉसिबिलिटी को भी समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो एंड अगेन ये हमारे पास सी एच टू पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए, तो हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, सी एच एच, और यहाँ पर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, देन ये सी एच टू, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और इससे एक ये हाइड्रोजन अटैच था और एक एच प्लस यहाँ पर है। तो ये देखने को मिल रहा है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी है उनके लिए एक हाइपर कॉन्जुगेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम ऐसा बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर बता सकते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हम चेक करेंगे बच्चों, हमारे जो दो एल्कीन्स मिली है उनमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो दोनों एल्कीन्स को लिखते हैं, दोनों एल्कीन्स को लिखते हैं। एक एल्कीन तो मिली है बच्चों ये वाली हमें, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है, एक डबल बॉन्ड दे रखा है, और एक एल्कीन में कुछ यहाँ पर इस तरीके से मिला है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है। पहली वाली को बोला है बच्चों फर्स्ट, और दूसरी वाली को बोला है सेकंड। तो ये हमारी फर्स्ट है और ये वाली हमारी सेकंड है। तो इनको चेक करते हैं बच्चों किसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे, ये हमारे पास ये जो एल्कीन का डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको हम इस मैनर में लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये जो बेसिकली एल्कीन का ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये सी एच होगा, ये डबल बॉन्ड सी एच टू होगा बेसिकली। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जो नेक्स्ट कार्बन है, इसके चार, इसमें दो तो ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ सी एच थ्री होगा, यहाँ सी एच थ्री होगा, और एक ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है। तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही कार्बन ऐसा है, इससे नेक्स्ट सिर्फ एक यही कार्बन ऐसा है जो ये अल्फा कार्बन है, और इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है।
सिर्फ इसके पास कितना हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन, तो सिर्फ इसके पास वन अल्फा हाइड्रोजन है, हम ऐसा बोल सकते हैं इस एल्कीन में सिर्फ वन अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम वही बात करें इसकी, इसके अंदर क्या है, ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, और ये कौन होगा बेसिकली, ये हमारे पास ये CH होगा, ये CH होगा, और ये C। अगर आप देखोगे इसके अंदर दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके अंदर बच्चों दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये वाला, एक ये वाला। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये नेक्स्ट कार्बन CH3 ग्रुप है, इसके अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। सिमिलरली ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है बच्चों, तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, टोटल 6। और इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये वाला CH3 ग्रुप है, इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा होगा, सेकंड में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड, हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें। क्योंकि सेकंड में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड जो हमें स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने लिखा था कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला है कि एल्कीन जो सेकंड है उसके अंदर जो हमारे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगेन देखते हैं, ये वाली एल्कीन सेकंड थी, ये वाली हमारी एल्कीन सेकंड थी, ये एल्कीन सेकंड है, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 है। तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे इस एल्कीन के अंदर बच्चों जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं बच्चों, कार्बन्स की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है, तो अगर कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे कि ये वाला कार्बन, इसके तीन तो हाइड्रोजन से इसने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली ये वाले CH3 के अंदर भी बेसिकली ये भी sp3 होगा, क्योंकि इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला कार्बन भी sp3। और यहाँ अगर आप देखोगे कार्बन के एक यहाँ पर कितने, एक तो पाई बॉन्ड है और इसके तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये होता है sp2। और सिमिलरली ये वाला कार्बन भी, एक इसका पाई बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2। तो यहाँ बच्चों अगर आप देखोगे इस एल्कीन के अंदर, ये जो एल्कीन सेकंड थी, इसके अंदर कुछ हमारे कार्बन ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कुछ ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज हैं। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया था एल्कीन सेकंड के अंदर हैज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये वाली बात तो बच्चों सच है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन सारे sp2 हाइब्रिडाइज तो नहीं है। और जो इसका रीजन है, बेसिकली पूछा गया था क्या ये करेक्ट रीजन है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात हो गई, बिल्कुल ये तो फॉल्स बात हो गई। जो हमारे पास एल्कीन सेकंड है उसके अंदर कार्बन्स जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज तो हैं, लेकिन सारे तो नहीं है, कुछ sp3 भी तो हैं, ये वाली बात तो गलत हो गई। और ये इसका करेक्ट रीजन भी नहीं है कि जो हमारा सेकंड है वो मोर स्टेबल क्यों है फर्स्ट से, क्योंकि उसका करेक्ट रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से जो सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। तो जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स हो जाएगी, और स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में लिखा है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी डी में जो बात दी है वो गलत है। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.